हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज है 18 मई 2020 और 18 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस पीरियड में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और इन तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारे वीडियो के माध्यम से फायदा मिल सके। आइए बढ़ते हैं आज के अपने करंट अफेयर की सेशन की तरफ और देखते हैं आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया गया। 16 मई 2020 को 2020 का अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 16 मई। लेकिन आपको याद रखना है 16 मई को प्रत्येक वर्ष अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस नहीं मनाया जाता है, जबकि ये मई के तीसरे शनिवार को, कब, मई के तीसरे शनिवार को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इस बार मई का तीसरा शनिवार 16 मई को पड़ा है, यानी 16 मई 2020 को इस बार अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस मनाया गया है। अब ये मनाया क्यों जाता है, यानी इसे मनाने का उद्देश्य क्या है। तो अमेरिकी सशस्त्र बल में जितने भी सर्विस करने वाले पुरुष और महिला हैं उनको सम्मान प्रदान करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, यानी अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। अब पहला सशस्त्र सेना दिवस ये 20 मई, आपको याद रखना है, पहला सेना दिवस 20 मई 1950 को मनाया गया था। कब? 20 मई 1950 को। और एक व्यक्ति थे जॉन एफ कैनेडी, इन्होंने वर्ष 1961 से इस दिवस को राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया। अब बात आई है अमेरिका की। अमेरिका की वर्तमान समय की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी है अमेरिकी डॉलर और अमेरिका के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं में सुधार के लिए किसके साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने वेस्ट बंगाल में सिंचाई सेवाओं में सुधार के लिए एआईआईबी के साथ एक एमओयू पर साइन किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, एआईआईबी। सबसे पहले आपको एआईआईबी के टर्म के बारे में मैं बताता हूँ। इसका फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इंडियन गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और एआईआईबी द्वारा 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर, आपको याद रखना है, 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ इस परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। अब इसका उद्देश्य क्या है, यानी इस एमओयू पर साइन करने का क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार करना। साथ ही एक एमआईएस इस प्रणाली के जरिए इसकी सहायता भी प्रदान की जाएगी। अब ये परियोजना है क्या, तो इस परियोजना में कुल 4, आपको याद रखना है, 4,413.8 यानी 413.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें एआईआईबी की तरफ से 145, साथ ही केंद्र सरकार 145 और पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट 123.8 मिलियन यूएसडी डॉलर की हेल्प करेगी। अब बात आई है वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है और कोलकाता से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। कोलकाता ये हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। जब भी कोलकाता की बात आती है मैं आपको इसके बारे में आपसे ज़रूर डिस्कस करता हूँ। हुगली नदी ये गंगा की एक वितरिका है जो कि वेस्ट बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान समय की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के वर्तमान समय की गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। अब एआईआईबी, यानी एआईआईबी की सबसे पहले फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, मैं आपसे एक बार फिर से इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। एआईआईबी यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है और इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं जिन लिकुन। कौन है? जिन लिकुन। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने आईसीजीएस सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं का जला अवतरण किया, यानी जल में उतारा है। तो अभी हाल ही में
राजनाथ सिंह ने, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, राजनाथ सिंह। इन्हीं के द्वारा सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं का जला अवतरण किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, राजनाथ सिंह। ये वर्तमान समय के हमारे केंद्रीय डिफेंस मिनिस्टर यानी केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। इन्हीं द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोवा में भारतीय तट रक्षक बल यानी IGCS, क्या है, ICGS यानी भारतीय तट रक्षक बल के पोत सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं जिसका नाम है C450 और C451, इसी का जलावतरण किया गया। साथ ही इतिहास में पहली बार, आपको याद रखना है, इतिहास में पहली बार ये ऐसा मौका है जब किसी तटरक्षक जहाज को डिजिटल माध्यम से कमीशन किया गया, और ऐसा कोविड-19 महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने के लिए किया गया है। अब बात आई है इंडियन नेवी की। तो वर्तमान समय में हमारे इंडियन नेवी के चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह, और एडमिरल जो करमबीर सिंह है ये इंडियन नेवी के 24वें नंबर के चीफ हैं, आपको ये भी याद रखना है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में देवेश राय का निधन हुआ, वो कौन थे? देवेश राय ये एक प्रतिष्ठित लेखक थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, लेखक। साथ में ये एक बंगाली लेखक थे, आपको याद रखना है, ये एक बंगाली लेखक थे और इन्होंने 5 दशक यानी 50 साल से ज़्यादा समय तक लेखन का कार्य किया था। इनका एक उपन्यास जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इसी उपन्यास के कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। अब इस उपन्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है टीस्टा, TEESTA, टीस्टा, PARER और ब्रिटानो। इसका नाम है टीस्टा, PARER यानी पेरियर और ब्रिटानो। इसी उपन्यास के कारण देवेश राय को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कप्तान बनाया गया है? तो अभी हाल ही में बाबर आजम को पाकिस्तान की ODI क्रिकेट टीम का नया कैप्टन बनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, बाबर आजम। मैंने आपसे बोला पाकिस्तान की ODI टीम, यानी ODI का मतलब होता है वन डे इंटरनेशनल, जिसे हिंदी में कहते हैं एक दिवसीय क्रिकेट टीम, इसी का इन्हें नया कैप्टन बनाया गया। इससे पहले ODI क्रिकेट टीम थे, इसी के कैप्टन थे सरफराज खान। कौन? सरफराज खान। ये बाबर आजम से पहले ODI क्रिकेट टीम के पाकिस्तान के कैप्टन थे। अब बात आई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की वर्तमान समय की कैपिटल है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, और पाकिस्तान के वर्तमान समय के PM यानी प्रधानमंत्री हैं क्रिकेटर इमरान खान, और पाकिस्तान के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। अब बात आई है पाकिस्तान की। तो मैंने आपको अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान से जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताया था, जिसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया था। मैं उस फैक्ट के बारे में एक बार आपको फिर से बताता हूँ। पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट के रूप में नियुक्त होने वाले राहुल देव, क्या नाम है? राहुल देव, ये पहले हिंदू व्यक्ति बने हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट कीजिए और अपने फ्रंट पेज पे ज़रूर लिखिए। राहुल देव ये पहले हिंदू व्यक्ति बने हैं जिन्होंने पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट का कार्यभार संभाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने हेटफुल मीम्स चैलेंज की शुरुआत की है? अभी हाल ही में फेसबुक ने एक हेटफुल मीम्स चैलेंज की शुरुआत की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, फेसबुक। और इस मीम्स में एक प्राइज़ रखी गई है, जो प्राइज़ है 1 लाख, यानी 1 लाख प्राइज़ मनी को इस मीम्स में जीता जा सकता है। और इसमें आपको करना क्या है? सिर्फ आपको मीम्स को पहचानना है। जितने भी हेटफुल मीम्स हैं उन हेटफुल मीम्स को आपको पहचाना है। इससे पहले मैंने आपको बताया था फेसबुक ने आई फॉर इंडिया नामक एक कंसर्ट की अभी हाल ही में स्टार्ट की थी, और इस कंसर्ट का क्या उद्देश्य था? तो कोविड-19 के लिए फंड को कलेक्ट करना। ये इस आई फॉर इंडिया जो कंसर्ट फेसबुक ने स्टार्ट किया था, ये इसका उद्देश्य था, और इसमें इंडिया के सारे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं वो इसमें शामिल हुए थे। अब बात आई है फेसबुक की। तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, और फेसबुक के वर्तमान समय के CEO हैं मार्क जकरबर्ग। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस एशियाई देश के लिए
$1 बिलियन सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, भारत। ये पैकेज इंडियन गवर्नमेंट द्वारा शुरू किए गए जितने भी कार्यक्रम हैं, जितने भी पहल हैं और जितने भी पोर्टल्स हैं उनके लिए प्रदान की गई है। साथ ही ये उन गरीब और कमज़ोर परिवारों को सामाजिक सहायता भी प्रदान करेगी जो इस कोविड-19 में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना कर रहे हैं और भारत के प्रयासों का ये समर्थन भी कर रहा है। कोविड-19 महामारी में आपको पता है कई सारे ऐसे परिवार हैं जो बुरी तरह से आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं, उन्हीं के लिए इस पैकेज को लॉन्च किया गया। अब लॉन्च किया है विश्व बैंक ने। तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका वर्तमान समय का जो हेडक्वार्टर है, आपको याद रखना है, वाशिंगटन डीसी में है। और वर्ल्ड बैंक के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। आपको याद रखना है 189 कंट्री मेंबर है। कितने? 189 देश हैं वर्तमान में वर्ल्ड बैंक में, और 189 देश ये नौरू बना है। कौन सा? नौरू ये विश्व बैंक का 189वां सदस्य बना है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये WTO के वर्तमान समय के भी अध्यक्ष, आपको याद रखना है। अभी इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने इस्तीफा के लिए घोषणा कर दी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, WTO। अब WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये 31 अगस्त को अपने पद से हट जाएंगे, यानी इन्होंने इस्तीफा की घोषणा कर दी है। रॉबर्टो ये जो हैं ये ब्राज़ील के हैं और 2013 में ये विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख बने थे, आपको याद रखना है। अब बात आई है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और WTO के वर्तमान समय के हेड तो यही हैं। आपको याद रखना है WTO की कंट्री मेंबर की, तो 164 देश यानी 164 देश इसके कंट्री मेंबर हैं WTO के, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही था, 15 मई। 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया गया। और जितने भी बच्चे हैं, लगभग सभी बच्चों ने इसका जो है आंसर सही दिया, और लगभग बच्चों ने जितनी भी जानकारी उनके पास अवेलेबल थी उन्होंने इसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखी। तो मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। आइए बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चन पर देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, किसने आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल नामक एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, अर्जुन मुंडा, रामनाथ कोविंद और नरेंद्र सिंह तोमर। आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। साथ ही दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।